स्किन को कंप्लीट करने के बाद अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि जो सेकंड उसका मैकेनिज्म होगा पैथोजन से बचाने के लिए, किसी भी डिजीज काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, तो वो है स्टोमिक। स्टोमिक को हम कह सकते हैं, स्टोमिक तो एक तो फूड को डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और सेकंड नंबर पर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इस ऑर्गन ऑफ इम्यूनिटी के बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, पैथोजन से बचा रहा है। सो स्टोमिक इस तरह भी एक्ट कर रहा है। कैसे स्टोमिक का ये एक्ट आप समझिए कि आप देखें कि हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, सो खाने के अंदर सब चीजें खाने की तो नहीं होती, कुछ उसके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो मखलूक भी तो मौजूद है वहां पर, कुछ उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, कुछ उसके अंदर कोई भी फंजाई होगी। अगर किसी बंदे ने खराब ब्रेड खा लिए तो उसके ऊपर मोल्ड्स होगा, फंजाई होगी। और आप देखें तो कोई भी प्रोटोजोआन भी हो सकता है, पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो कैसे हम बचेंगे उस जो फूड हमने खाया है या कोई कंटामिनेटेड वाटर हमने पिया है, सो उसको बचाने का मैकेनिज्म स्किन तो नहीं हो सकता कि वो स्किन से इंटर हो रहा है, वो तो हम खा रहे हैं, तो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो होगा स्टोमक का, और इसे हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए कोई भी फूड पार्टिकल बोलस की फॉर्म में इंटर होता है स्टोमक को, ये आपको पता होगा। अब अगर ये फूड इंटर हो रहा है स्टोमक को, ये भी कोई, ये एक बोलस मैंने शो कर दिया, ये कोई पीस ऑफ ब्रेड है या कोई वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। अब जैसे ही ये स्टोमक को पहुंचते हैं, स्टोमक के अंदर हमें पता होता है HCl होता है, एसिड, और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी pH 1.5 होती है, हाईली एसिडिक एसिड होता है स्टोमक के अंदर। सो जैसे ही कोई बोलस इंटर होगा स्टोमक के अंदर, एसिडिक एनवायरनमेंट उसका इंतजार कर रहा है कि कब कोई चीज आएगी मेरी फेवर की, सो वो एसिड उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। फूड तो डाइजेस्ट करेगा, वो तो एसिड का फंक्शन होगा फूड डाइजेशन के अंदर, मगर साथ साथ ही उसको साफ कर देगा। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी उसके ऊपर, और हम ऐसे सेव होंगे। यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है वहां पर, तो वो एसिड हमारे स्टोमक को क्यों नहीं किल कर रहा? स्टोमक के ऊपर भी तो वो एसिड होना चाहिए कि उसको किल कर दे, उस स्टोमक का भी सत्यानाश हो जाए, मगर यहां पर एक लेयर होती है स्टोमक के ऊपर, इस लेयर को हम कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाई हुई है स्टोमक की लाइनिंग के ऊपर, एक जेली लाइक मेम्ब्रेन बनी हुई है। हम आम जुबान में अगर समझे तो एक थिक गाढ़ा म्यूकस सिक्रीट करेगी वो, उस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो थिक म्यूकस सिक्रीट करेगी, जो एसिड को स्टोमक के ऊपर नहीं लगने देगी। जो भी एसिड यहां से रिलीज होगा, रिलीज तो स्टोमक ही करेगा, मगर दोबारा उस स्किन के ऊपर नहीं लगने देगी, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। बाज़ औक़ात कुछ ज्यादा खाने से या कुछ टेस्टी या बहुत स्पाइसी चीजें खाने से उसकी म्यूकस जो लाइनिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे स्टोमक बर्न हो जाता है। ये था स्टोमक का मैकेनिज्म कि स्टोमक कैसे इम्यूनिटी कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे इम्यूनिटी कर रहा है। हमने स्किन को पढ़ लिया, स्किन कोई भी बैरियर प्रोवाइड कर रही है, स्टोमक को हमने देख लिया, फूड हम एंटर कर रहे हैं हमारे अपने स्टोमक को, तो कैसे उससे बच रहे हैं। अब ये भी तो सोचने की बात है कि हम जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो एयर के अंदर कितने पैथोजेंस होंगे, कोरोना वायरस कितना वायरस सराउंडिंग के ऊपर होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है, डिफरेंट तरह के वायरस हो सकते हैं। सो उनसे कैसे बचेंगे? उनसे बचने का बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर इनसाइड लाइनिंग अगर आप देखें, इनसाइड लाइनिंग, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रेकिया ड्रा किया है, ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप, वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है उस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। रिंग्स होती हैं इसके अंदर। इनसाइड इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इनसाइड स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि गोबलेट सेल होगी। गोबलेट सेल इसकी ग्लैंड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी इनसाइड वाली लाइनिंग, ट्रेकिया की या लैरिंग्स की, जो भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, या नोज की इनसाइड नेसल कैविटी की इनसाइड वाली जो लाइनिंग होगी, अगर इस मार्कल की इनसाइड वाली जो लाइनिंग होगी, अगर ये ट्रेकिया है तो उसको हम कहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। सो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करेगी? म्यूकस जो सेल सिक्रीट करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, उन सेल को कहा जाता है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल ग्लैंड का मैकेनिज्म करेंगे और म्यूकस सिक्रीट करेंगे, ये है म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है ये आप ध्यान में रखना है। म्यूकस वाटर इसके अंदर होगा, इसके अंदर जनाब डेड सेल होंगे, इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस होंगे।
म्यूकस वो थिक फ्लूइड होगा, अगर रेशा जिसे हम कह सकते हैं, रेशा जो होगा उसको म्यूकस कहा जाता है। उसके अंदर वाटर होगा, उसके अंदर डेड सेल होंगे, स्किन के वही डेड सेल, आउटर वाली स्किन भी शेड कर रही है, इंटरनल वाली स्किन भी शेड कर रही है, और इनऑर्गेनिक आयन, सोडियम, पोटेशियम भी होंगे उसके अंदर। अब म्यूकस थिक फ्लूइड यहां पर मौजूद है, और इसका ये जो स्ट्रक्चर इसको सीलिया कहते हैं, सीलिया भी आपको समझाता हूं। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये मौजूद है। अब कोई भी पैथोजन अगर सराउंडिंग से आ रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है एयर के अंदर, तो सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैच होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होगा। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बैक्टीरिया अटैच हो गया। अब बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता, ये म्यूकस मेम्ब्रेन थिक होती है, श्लेष्मली किस्म की, फ्लूइड किस्म की होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर सिलिया मौजूद है, सिलिया। अब ये सिलिया बीट करेंगे, जैसे ये सिलिया बीट करेंगे तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह, जो इसका म्यूकस जो मेम्ब्रेन होगी वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। सिलिया स्मॉल प्रोटीन्स हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब ये पैथोजन मूव करेगा, या तो ये ऊपर आ जाएगा, उसको हम कफ करके उसको फेंक देंगे बाहर, या उसको स्वॉलो करके स्टमक की तरफ लेके चले जाएंगे। तो कोई भी एयर से पैथोजन को प्रिवेंट कौन कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकस के ऊपर बैक्टीरिया अटैच होगा, और ये जेली लाइक होती है, बैक्टीरिया इससे अंदर नहीं जा सकता। अब इसने बैक्टीरिया को जकड़ लिया, पकड़ लिया, अब वो बैक्टीरिया ऊपर की तरफ आएगा म्यूकस के साथ, और उस म्यूकस को हम बाहर निकालेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया होगा। तो ये था म्यूकस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। सीलिया को बताना चलूं कि सिलिया है, सिलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर सिलिया होते हैं, ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन के भी सिलिया हैं। हेयर लाइक प्रोटीन्स हैं, एक सेल से निकली हुई, जिनको सिलिया कहा जाता है, और सिलिया की बीटिंग की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन मूव करती है अगेंस्ट विद पैथोजेंस। ये था इसके ऊपर इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।